हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम थर्ड सेमेस्टर वनस्पत विज्ञान यानी कि बॉटनी की जो हमारी यूनिट चल रही थी, थर्ड फैमिली, एंजियोस्पर्मिक फैमिली, इसमें हम कई सारी फैमिली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मायरटेसी फैमिली की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है। ठीक है, इसको अमरूद फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमरूद फैमिली, क्योंकि अमरूद भी इसी फैमिली में बिलोंग करता है, इसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये है मायरटेसी। मायरटेसी इंग्लिश में लिखते हैं मायरटेसियाई, मायरटेसी। कैल्सीफ्लोरा में ही आती है, जैसे कि हर लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेंथम एंड हुक्कर, बेंथम और हुक्कर्स के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। कैल्सीफ्लोरा में मायरटेल्स एक ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर। आपको याद रखना है भाई, ऑर्डर तो याद ही रखोगे ना ये फैमिली का। तो इसमें कई सारी फैमिली आती हैं। हमारे सिलेबस में मायरटेसी पढ़ना है तो हम उसको पढ़ेंगे। मायरटेसी, मायरटेसी इज फायरली लार्ज फैमिली कंटेनिंग अबाउट 80 जेनरा। लगभग इसमें 80 जेनरा रखे हुए हैं और 3000 स्पीसीज हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ी फैमिली मानी जाएगी, क्योंकि 3000 स्पीसीज जो है, 3000 प्रजातियां, मतलब बहुत बड़ी फैमिली है ना। प्रजातियां अभी तक हम पढ़ रहे थे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1500 फैमिली स्पीसीज रखी हुई थी। ठीक है, रननकुलेसी हम पढ़ चुके हैं, फेबेसी जिसको पेबिलियोनेसी भी बोलते हैं, इसके अलावा हम रूटेसी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम मायरटेसी के बारे में पढ़ेंगे, मायरटेसी का पोस्टमार्टम करेंगे। द फैमिली इज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ट्रॉपिकल रीजन जो है, पूरे वर्ल्ड का जितना भी ट्रॉपिकल एरिया है, हर जगह आपको इसके प्लांट देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया एंड ट्रॉपिकल अमेरिका आर चीफ सेंटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन आता है एक नंबर में। डिस्ट्रीब्यूशन, फैमिलियों का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है सब याद रखना, एक एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा। ठीक, वो तो बात अलग है कि मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा आपको, लेकिन फिर भी आपको सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो ये मैक्सिमम आपको ऑस्ट्रेलिया और ट्रॉपिकल अमेरिका जो है, अमेरिका का जितना भी ट्रॉपिकल एरिया है, रीजन है, वहाँ मुख्यतया इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा मायरटेसी का। वैसे तो हमारे यहाँ भी प्लांट बहुत सारे इसके पाए जाते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया है, और अमरूद वगैरह तो हम लोगों के यहाँ भी पाए जाते हैं ना। हैबिट, प्लांट मोस्टली ट्रीज और श्रब, मतलब कुछ हद तक शाकीय पौधे होंगे। श्रब मतलब शाकीय पौधे। ठीक, और मैक्सिमम ट्री होंगे, मतलब पेड़ होंगे इसमें आने वाले प्लांट। वेरी रेयरली में बी हर्ब्स। श्रब मतलब शाकी नहीं, सॉरी, हर्ब को बोलते हैं ना शाकी, ये शाकी नहीं, झाड़ीदार होंगे। कैसे होंगे? झाड़ीदार, झाड़ीदार होंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे, 3 4 5 फीट तक होंगे या उससे बड़े होंगे। वेरी रेयरली में भी हर्ब और क्लिम्बर्स, मतलब लिपट कर चलने वाले जो प्लांट होते हैं। ठीक है, लिपट कर, जिसमें टेंड्रिल वगैरह मिलते हैं, जैसा कद्दू वर्गीय में होते हैं, तो लिपट कर चलने वाले करेला वगैरह नहीं देखे हो आप प्लांट। तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो हमसे जुड़े हो, गांव से ही बिलोंग करते हैं, सब जानते होंगे पौधों को। तो हर्ब और क्लिम्बर इसमें बहुत ही कम आते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट है भैया, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आते हैं। रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है, ब्रांच्ड होती है। टैप रूट मतलब मूसला जड़। कैसी होती है? मूसला मूल होती है, मूसला मूल। और शाखित होती है। कैसी होती है? शाखित होती है। ठीक है, स्टेम की बात करें तो इरेक्ट होता है, मतलब सीधा ऊपर की ओर खड़ा होगा। ऊडी होगा मतलब लकड़ी होगी, क्योंकि जब हर्ब नहीं है, झाड़ियाँ जो होती है उसमें भी लकड़ी आ जाती है हल्की फुल्की, और जो ट्री है तो भाई वो तो बड़े बड़े होते ही हैं, ऊडी प्लांट। तो इसमें ऊडी होंगे और ब्रांच्ड होगा, स्टेम भी ब्रांच्ड होता है, रूट भी ब्रांच होती है। क्योंकि जो बड़े पेड़ होते हैं ना, उसमें आप देखते हो कि जितना जितना बड़ा ऊपर स्टेम होगा, शाखाएं होंगी, ब्रांचेस, उतना ही ज्यादा नीचे उसके मूल भी होती है, जड़। भाई जितना ज्यादा ऊपर पृथ्वी के ऊपर भार होगा प्लांट का, उतना ही उसको रोकने के लिए जड़ भी तो मजबूत चाहिए, तो उतनी ही ज्यादा जड़ भी ग्रोथ करती है। एनाटमी, एनाटमी बात करें,
constant anatomical characters is presence of bicollateral cavities present in the mesophyll of leaves। मतलब जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पत्तियों में कौन सी मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हैं। मेसोफिल सेल में हरी हरी सेल्स होती हैं जो लीफ आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे तो आपको मेसोफिल सेल्स देखने को मिलेंगी बहुत सारी, और पैलिसेड टिश्यू भी उसमें देखने को मिलेंगे। तो जो मैक्सिमम क्लोरोफिल होता है वो मेसोफिल सेल्स में होता है। तो इसकी एक खास बात होती है कि इसकी जो मेसोफिल सेल्स होगी पत्तियों की, जो मायरटेसी के सदस्य हैं, तो उसमें आपको बाइकोलेटरल कैविटी देखने को मिलती है लीफ में, ठीक, मेसोफिल सेल्स में। एंड इवन फ्लोरल ऑर्गन्स एंड फ्रूट, जो फ्लोरल ऑर्गन और फ्रूट है जैसे कि फ्लावर वगैरह, फ्लावर के जो पार्ट हैं और फल हो गया, इनमें भी इनका भी अगर सेल्स का आप वो देखोगे माइक्रोस्कोपिक व्यू तो उसमें भी आपको बाइकोलेटरल कैविटीज प्रेजेंट होंगी। तो ये भैया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइकोलेटरल कैविटीज किसके सदस्यों में मिलती हैं, तो आपको याद रखना है मायरटेसियाई, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसका। अब हम आगे थोड़ा सा फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ये है फ्लावर, इसमें देखो फ्रूट भी अच्छे अच्छे लगे हैं बहुत सारे। तो देख रहे होंगे सर अमरूद मिलेगा आज, अमरूद नहीं बच्चे तेरे लिए पनीर बन रही है आज। कमेंट बॉक्स में लिखना किसको किसको खाना है, अभी हम बनाएंगे ना, मस्त बनाएंगे आपके लिए। आप सबका निमंत्रण है आना, दिवाली तक पहुंच जाना कभी भी ठीक है। तो ये अमरूद का पौधा है, ठीक है। देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम भी उसका लिखा है, मायरटेसी फैमिली का सदस्य है सीडियम ग्वाजावा, ठीक है। इसको ग्वावा बोलते हैं ना इंग्लिश में, अमरूद। तो ये अमरूद का पौधा है जो कॉमन प्लांट है मायरटेसी का, ठीक है। इसको हम देखे भी हैं, एक ब्रांच यहाँ पे बनाई हुई है। ये पत्तियां हैं इसकी, आप जानते हो पत्तियां इसमें सम्मुख होती हैं। कैसी होती है, सम्मुख। इसमें अल्टरनेट नहीं, एकांतर क्रम में नहीं मिलेंगी। देखो एक लीफ जहाँ से निकली है दूसरी वाली लीफ भी उसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट है लेकिन सम्मुख है, ऐसा नहीं कि यहाँ से निकली हो, ठीक। उस इससे पहले वाले में एक लीफ जैसे कि यहाँ से निकलती थी तो दूसरी लीफ इस साइड में अपोजिट होती थी, लेकिन इस साइड से यहाँ पे निकलती थी। यहाँ पे क्या है, सामने सामने निकली हुई है। कहाँ कहाँ, सामने सामने। तो ये सम्मुख है, ये भी कैरेक्टर आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जरूर जाता है भैया। सभी इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा। फ्रूट तो आप लोग जानते ही हो, रोज खाते हो, ठीक है। ये ओवरीज की दिखाई गई है, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब तोड़ चुके होगे क्योंकि सब लोग जानते हो, खूब अच्छे से देखे होगे। नहीं देखे हो तो अब देख लेना, ठीक है। जो जो देखेगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा अगले लेक्चर में, वरना उसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। इसको तोड़ के देखना, ठीक। ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है पिस्टिल का। ये एम्ब्रियो का, जो एम्ब्रियो भाई सीड के अंदर होगा ना, ये भ्रूण है, क्या है, भ्रूण, भ्रूण है ना। तो ये भ्रूण जो है एम्ब्रियो, ये सीड के अंदर ही होता है। तो सीड का जब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आप काटोगे यलेयस, तब आपको एम्ब्रियो इस टाइप का देखने को मिलेगा। ये है आपका एम्ब्रियो, ठीक है, ये एम्ब्रियो है। यहाँ पे फ्लावर आपको दिख रहे हैं, फ्लावर में देख जानते ही हो कि बहुत सारे रोंगटे टाइप में धागे नुमा छोटे छोटे से निकले होते हैं, जिसको हम लोग हाथ से ऐसे करके फेंक देते हैं। तब तो अमरूद खाते हैं ना, अमरूद को जब धुलते हैं तो उसके ऊपर का जो होता है एक थोड़ी सी होती है बाहर, उसमें देखते नहीं हो कि स्टेमन वगैरह बाहर, सब बाहर ही दिखते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बड़ा सा यहाँ पे स्टिग्मा है इसका, और ये स्टाइल है, स्टाइल वही ट्यूब जो नीचे अंडाशय से निकली हुई है, और ये स्टेमन है आपके। ये जो छोटे छोटे बहुत सारे काफ़ी संख्या में होते हैं ना स्टेमन्स, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। फिर जब हवा चलती है या चिड़ियों के द्वारा जब बैठती हैं चिड़िया और कीट मकोड़े बैठते हैं तो इस पे स्टिग्मा पे पड़ता है, जिससे पोलिनेशन हो जाता है। ये ओवरी का सेक्शन काटा हुआ है। यहाँ पे देखो आपको ये ओव्यूल दिख रहे हैं, क्या है, ओवरी के अंदर ओव्यूल दिख रहे होंगे, ठीक है। ये कोरोला और कैलिक्स दिखाए गए हैं। कैलिक्स नीचे जो हल्के हरे होते हैं, बाद में सूख जाते हैं, और ये कोरोला हैं जो दल जिनको बोलते हैं, ये नेक्टेरियस होते हैं जो कि आकर्षित करते हैं पक्षियों और कीटों को।
ये स्टेमन एक बाहर निकाल के दिखाया गया। वैसे तो ये छोटे छोटे यहाँ पे स्टेमन है, देखो जहाँ से मैं रेड कलर से यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ ना, ये सब स्टेमन है आपके। एक स्टेमन को बाहर निकाल के दिखाया गया है, ठीक। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें वही हैं, आपको पता ही है। बस थोड़ी इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा अरेंजमेंट के फ़र्क होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए फ्लोरल जो फॉर्मूला और डायग्राम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे ये भी कैसा रेडियल सिमेट्रिकल है। कैसा? रेडियल सिमेट्रिकल, सिमेट्री होती है इसमें। अब देखो जो डायरेक्ट न्यू स्टूडेंट हैं इसी लेक्चर को देख रहे हैं सीधा, तो उनको समझना पड़ेगा, या हो सकता है आपको पता हो। ये जो होता है ना इस तरीके का चिन्ह, इसका मतलब होता है रेडियल सिमेट्री होगी। पुष्प को कहीं से भी काटोगे आप, बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अगर प्रतिशत का चिन्ह होगा तो उसका मतलब एक व्यास सम्मित होता है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ये सारे वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है सब इससे पहले के लेक्चर आप रेनकुलेसी से लेकर फर्स्ट जो फैमिली पढ़ाए थे यहाँ तक पढ़ोगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं हर लेक्चर में ये चीज़ें बताता रहता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट होगा। कैसा होगा? बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, द्विलिंगी होगा, द्विलिंगी होगा। थोड़ी सी राइटिंग मेरी अब सही होने लगी है इस पे पेन टेप पे। तो इसमें देखो ये आपको दिख ही रहा है, इसमें भाई मेल फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों है। इसमें स्टिग्मा भी है, स्टेमेंस भी हैं, ये सब हैं, ओवरी, अंडाशय सब इसी में एक ही फ्लावर में है। अब यहाँ पे देखिए K5 और वो भी ब्रैकेट लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 और 5, और पांचों आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए लिखा हुआ है K5 और ब्रैकेट लगा हुआ। अगर जुड़े नहीं होते तो ये ब्रैकेट नहीं होता। तो यहाँ पे संयुग्मित है ना सभी, इसीलिए। अब देखिए ये आपका जो कैलिक्स है यहाँ पे कोरोला, ये भी C5 है और जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखो ये क्रॉस बने हुए हैं, यहाँ पे क्रॉस बने होंगे, ठीक। ये भी 5 हैं और जुड़े होते हैं। एंड्रोसियम अनंत होते हैं, मतलब एंड्रोसियम का कोई संख्या ही नहीं है, मैक्सिमम होते हैं ना, बताए नहीं थे कितने सारे इसमें से रोंगटे निकले होते हैं। तो एंड्रोसियम की संख्या है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे देखो लेकिन रिंग में अरेंज होते हैं। ये आपको इसका फीचर याद रखना कि ये रिंग में अरेंज है, एकदम कंटिन्यूअस रिंग बना रहे हैं। तो इसमें गिनती करोगे कई सारे आपको मिलेंगे, तो इसीलिए इनफाइनाइट लिख दिया जाता है, ठीक है। अब बात करें गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम 5 होते हैं, वो भी संयुग्मित, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं वो भी संयुग्मित हैं। तो ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर फैमिली में आपको याद करना रहता है। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखो लीफ के बारे में। लीफ सिंपल होती है, एक्सटिपुलेट होती है, एक्सटिपुलेट वगैरह अल्टरनेट सब सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। यहाँ पे अल्टरनेट लिखा है, इसको आप काट दोगे क्योंकि ये अल्टरनेट नहीं होती है, सम्मुख होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती हैं, और अपोजिट होती हैं। अपोजिट और पैरेलल होंगी, कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, ये बात आपको याद रखना है। कोरिएशियस पिन्नेटली रेटिकुलेट होती है, रेटिकुलेट मतलब जालिकावत होती है। कैसी होती है? जालिकावत होती हैं, क्योंकि आप देखे थे ना अभी ऐसी थी कुछ लीफ, और उसमें इस तरीके से जाली बनी हुई थी, ठीक। तो ये जालिकावत, रेटिकुलेट, पिन्नेटली कंपाउंड नहीं है, पिन्नेटली सिंपल, पिन्नेटली रेटिकुलेट है। दे आर ऑफ वेरियस शेप्स इवन इन द सिंगल जीनस यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का जो प्लांट होता है सब लोग देखे हो, पत्तियां भी देखे हो, ठीक है। तो देखो अल्टरनेट होती हैं, बिल्कुल नहीं काटना है आपको, सॉरी, मैं तो अमरूद को दिमाग में लेके चल रहा था, मायरटेसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अल्टरनेट भी हो सकता है, लेकिन सम ऐसे प्लांट हैं जिसमें कैसे होगा? पैरेलल होगा, जैसे कि एग्जांपल गुआवा, और अल्टरनेट भी आपको मिलेंगे। यूकेलिप्टस का आप लोग जो जो नहीं देखे हैं तो हमको बताना कमेंट बॉक्स में कि नहीं देखे हैं, तो उनको हम दूरबीन से दिखाएंगे, ठीक है। जो गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था उस वाले दूरबीन से आपको यूकेलिप्टस दिखाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। द मार्जिन इज इंटायर अ प्रोमिनेंट इंट्रा मार्जिनल वेन प्रेजेंट। मतलब भाई इंट्रा मार्जिनल वेन जानते हो? वेन क्या होता है? यही ये जो वेन है ना, ये वेन निकली हुई है लीफ में, इसी को वेन बोलते हैं, जिससे ये 2 पार्टों में डिवाइड हुई है।
इससे इसका फायदा क्या होता है, इसी के थ्रू देखो ये लगी होगी, किससे लगी होगी, किसी शाखा से लगी होगी। अब वो शाखा किसी बड़े से स्टेम से जुड़ी होगी, तो स्टेम से जाइलम के थ्रू और फ्लोएम के थ्रू क्या है, चीजों का आदान प्रदान होता है ना। ये जो वेन लगी हुई है, तो इससे क्या होगा, वाटर जो जड़ से खींच के आएगा तो स्टेम से इसके थ्रू इस तरीके से जाएगा। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक, इस तरीके से वाटर इसमें घुसेगा। और जो पत्ती में फोटोसिंथेसिस के थ्रू शुगर का फॉर्मेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का, वो इस तरीके से उसमें जाएगा, जड़ तक जाएगा, और इस तरीके से चीजों का आदान प्रदान होता है। इसमें टिश्यूज होते हैं, ठीक, वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये वेन का काम होता है। लीव्स आर ग्लैंड डोटेड, समझ रहे हो, तो वो तो आप जानते ही हो किस तरीके को, देखे ही हो बाहर से ही, पत्तियां हाथ में कुछ लोग लेके भी लेक्चर देख रहे होंगे, देखते देखते मन किया होगा, सर गए होंगे, कह रहे हैं सर पौधा भी तोड़ जा रहे हैं पौधे के पास, और तोड़ के लाते हैं पत्तियां, फिर साथ साथ उसको मैच करते रहेंगे चीजों को, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, पुष्प क्रम। इनफ्लोरेसेंस कहने का मतलब पुष्प क्रम, ठीक, पुष्प क्रम। एक्जिलरी एंड सोलिटरी होगा गुआवा एंड मायरटस में। जनरली इन शॉर्ट सिम्स, मतलब साइमोस टाइप वही, रोडोमाइरटस, रेयरली रेसिमोस, रेसिमोस बहुत कम में पाया जाएगा, जैसे कि अम्बेल्स और हेड्स एज इन यूकेलिप्टस स्पीसीज, और अ मच ब्रांच्ड साइम एज इन यूजेनिया जेम्बोलाना। तो ये स्पीसीज जो है याद रखना है आपको कि किसमें किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, इसको नोट कर लेना है आपको, ठीक है, बाकी पीडीएफ तो मिल ही जाता है। फ्लावर्स आर ब्रैक्टेड, ब्रैक्टियोलेट और ई ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, इपीगाइनस, मे बी रेयरली पेरीगाइनस, मतलब परिजायंगी भी हो सकते हैं। व्हेन द ओवरी इज फ्री फ्रॉम द रिसेप्टिकल, मतलब पेरीगाइनस तभी होंगे जब रिसेप्टिकल से फ्री ओवरी होगी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फ्लावर कैसा होगा, फिर से याद करो, ब्रैक्टेट होगा, ब्रैक्टियोलेट होगा, और एब्रैक्टियोलेट भी हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, इपीगाइनस होंगे, मतलब इपीगाइनस का मतलब समझते हो ना, हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरीगाइनस खूब रटाया हूं मैं। मे बी रेयरली पेरीगाइनस, मतलब परिजायंगी भी हो सकते हैं, कब, व्हेन द ओवरी इज फ्री फ्रॉम द रिसेप्टिकल, तब वो पेरीगाइनस टाइप में दिखेगा आपको। इसके अलावा कैलिक्स यूजुअली 4 to 5 होते हैं, फ्री होते हैं, एंड यूनी क्विंकुशियल होते हैं, क्विंकुशियल होते हैं, एस्टिवेशन। समटाइम्स सेपल्स आर वेलवेट, वेलवेट एंड कोनेट, वेलवेट एंड कोनेट इन द बट एज इन गुआवा, जैसे कि गुआवा की जो वो बट, जो मतलब अमरूद का जो बच्चा होता है ना, छोटा, जब अमरूद बच्चा होता है, बड होता है ना, थोड़ा सा मुकुल निकला होता है, जब, जिसको बॉर्डरी भी बोलते हैं गांव में, ग्रामीण भाषा में, तो वो जो होता है उसमें आपको कोर्नेट टाइप में भी देखने को मिलेगा। एंड गेटिंग सेपरेटेड व्हेन द फ्लावर ओपन्स, जब फ्लावर ओपन करोगे तो वो अलग भी हो जाएगा। कैलिक्स एडनेट टू द ओवरी एंड क्लोज इन द बड कंडीशंस। इन यूकेलिप्टस दे आर 4 एंड प्रेजेंट एज माइन्यूट लोब्स, और अब्सेंट भी हो सकते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे तो माइन्यूट छोटे छोटे लोब में होंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कोरोला की, किसकी, कोरोला है सर्किट। कोरोला कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 पेटल्स, फ्री होंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा, इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द डीप कप लाइक रिसेप्टिकल, द पेटल्स which are orbicular from a cap in the bud condition, मतलब जब छोटा होगा अमरूद या छोटा होगा फ्रूट, एंड दे फॉल ऑफ एज अ कैलिप्ट्रा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ग्रोइंग स्टेमेंस, ये कैलिप्ट्रा वो नहीं है ब्रायोफाइट वाला। द पेटल्स अल्टरनेट विद द सेपल्स, मतलब एक सेपल होगा तो उसके बाद में जो पेटल होगा वो इसके
तुरंत बाद नहीं होगा, अल्टरनेटली होंगे, एक सेपल एक पेटल, मतलब निकले तो पोजीशन अलग अलग होगी लेकिन अल्टरनेट मैनर में लगे होते हैं। बात करते हैं एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम जो मेल पार्ट होता है, स्टेमेंस न्यूमरस मतलब बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट, फ्री होते हैं, अरेंज्ड ऑन द रिम ऑफ द रिसेप्टिकल इन सेवरल होल्स, मतलब रिंग बनाए होते हैं ना, अलग अलग रिंग में होंगे होल्स बना के। दे आर रेयरली इन बंडल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ पेटल्स, बहुत ही कम ऐसे होंगे। दीज में बी रिड्यूस टू अ सिंगल होल अपोजिट टू द पेटल्स, ये स्पीसीज लिखी हुई है जिसमें ये कंडीशन होगी। टिपिकली द फिलामेंट्स आर बेंट इनवर्ड्स इन द बड कंडीशन। एंथर्स आर डाइथीकस, डाइथीकस मतलब समझते हो, दो थीका होंगे। अब थीका क्या होता है आप हमको बताएंगे कमेंट में, व्हाट इज थीका, थीका क्या होता है। वर्सेटाइल होंगे, एंट्रोर्स होंगे, डेहेसिंग बाई लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स, मतलब डेहेसेंस का मतलब समझते हो, डेहेसिंग जब ये फटता है, थीका एंथर के अंदर क्या बनेंगे भाई, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, उसमें थीका होंगे। थीका का मतलब समझते हो, दो लोब होंगे, दो पार्ट होंगे, ठीक, पार्ट होंगे, उसमें एक लाइन ऑफ डेहेसेंस होती है, लाइन ऑफ डेहेसेंस होती है जो फटती है। जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हो, इस तरीके का कुछ सिस्टम होगा, ठीक, इसमें ये लाइन ऑफ डेहेसेंस होगी और इसमें पोलन ग्रेन बनते होंगे, ठीक, बाइथिकल होगा। डाइथिकल बोलो या बाइथिकल बोलो, बात वही, ठीक, इसमें ठसाठस पोलन ग्रेन्स भरे रहते हैं अंदर और ये लाइन ऑफ डेहेसेंस होती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट्स होती हैं जिसके क्या होता है, ये जब फटते हैं तो ये पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, एंड आर ग्लैंड टिप्ड। अब हम बात करते हैं गाइनोसियम की, जो फीमेल पार्ट है। गाइनोसियम इज फाइव होते हैं और देखे थे ना आपस में जुड़े होते हैं, इस तरीके के गाइनोसियम थे ना, पांच, और इसमें क्या लगे हुए थे, इस तरीके के वो होते हैं, ओब्यूल होते हैं, इसमें ओब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और 4 कार्पिलरी होते हैं, सिंग कार्पस होते हैं, ये याद रखना कैसे होते हैं, ओवरी सिंग कार्पस होगी, ओवरी इज इंफीरियर होगी, इंफीरियर और सुपीरियर ये क्या होता है, रेयरली हाफ इंफीरियर, मतलब हाफ इंफीरियर समझते हो ना, इसका जो रिलेशन होता है इंफीरियर सुपीरियर हाफ इंफीरियर का, ये सीधा पेरीगाइनस एपिगाइनस हाइपोगाइनस से होता है। एज इन कैलिस्टेमोन स्टाइल इज टर्मिनल, स्टाइल टर्मिनल कहने का मतलब एकदम अंत में होगी, एंड सिंपल टाइप की होगी। स्टिग्मा इज कैपिटेड, ठीक, स्टाइल जो है ओवरीज होती है ना, ओवरीज की, ओवरी के एकदम लास्ट में इस तरीके की स्टाइल निकली होगी और यहाँ पे स्टिग्मा होगा इसका, ठीक, कुछ इस टाइप का होता है। देयर आर एज मैनी चेम्बर्स एज आर द कार्पेल्स, 1 to numerous and anatropous ovules arranged in a horizontal और पेंडेंट मैनर, मतलब इसमें कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन एक्सियल प्लेसेंटेशन, अच्छी प्लेसेंटेशन के साथ इसमें व्यवस्थित होंगे, ठीक है। ओवरी इज यूनिलोकुलर विद पेराइटल प्लेसेंटेशन इन रोडेमनिया, रोडेमनिया स्पीसीज है, इसमें पेराइटल मतलब भित्तीय प्लेसेंटेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी जितनी भी स्पीसीज है मायरटेसी की उसमें एक्सियल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। पोलिनेशन इज बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, क्योंकि नेक्टेरियस होते हैं ना फ्लावर्स के, तो इंसेक्ट जो है कीटों को आकर्षित करते हैं, उसी के थ्रू इसमें परागकण जो है पोलिनेशन होता है। द ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है, लाइट कलर में होते हैं। एक्सर्टेड फिलामेंट्स इन कैलिस्टिमोन रेंडर द फ्लावर्स हाईली अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। फ्रूट इज अ सिंपल वन कॉमनली या बेरी लाइक, जैसे कि गुआवा हो गया, गोसबरी हो गया, और लोक्यूलिसिडल कैप्सूल, कैप्सूल टाइप होता है ना ये फ्लावर, जैसे कि यूकेलिप्टस। रेयरली अ ड्रप, ड्रप इंपॉर्टेंट है, और अ नट, जैसे कि डार्विनिया, डार्विनिया का जो फ्रूट होता है वो एक ड्रप फ्रूट है, एक नट फ्रूट होता है,
ठीक। अब हम बात करते हैं सीड इज नॉन इंडोस्पर्मस, मतलब अभ्रूणपोषी कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी। देखो भाई साहब, जो लोग हिंदी के हैं उनसे विनम्र निवेदन है, अब मैं हिंदी बोलता हूँ ना, आप लोग साथ साथ लिख लिया करो। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं पड़ता है पूरे स्लाइडों में, ऐसा कोई वर्ड नहीं है वर्ड जिसका मैं हिंदी में ना बताता हूँ, उच्चारण करके एकदम विधिवत बताता हूँ हर एक चीज का। लिखता भले ही नहीं हूँ पूरा, लेकिन बताता रहता हूँ ना, तो इतना कहाँ कम है भाई आपके लिए। दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना, फिर इतने सारे क्लासे लेना, रोज का रोज 3-4 क्लास शूट करना, आप समझते हो ना, तो इतना कंटेंट तैयार करना हिंदी में इंग्लिश में सारी चीजें, फिर समझ रहे हो, आपको तो पता ही होगा। तो ये जो नॉन इंडोस्पर्मस होते हैं, इंडोस्पर्मिक मतलब अभ्रूणपोषी होते हैं, जो इसके सीड होंगे उसमें भ्रूणपोष नहीं बचता है, जो इंडोस्पर्म होता है वो खत्म हो जाता है पहले ही। सीड्स आर विंग्ड होते हैं, विंग्ड मतलब जैसे कि पाइनस में विंग्ड होते हैं ना, विंग, इसके जो सीड होते हैं, जैसे पोलन ग्राम में विंग होगा उसी तरीके से इसके सीड में भी विंग होता है, ताकि उड़, मतलब हल्के हल्के पक्ष लगे होते हैं, हवा में उड़ भी सकते हैं। इन सम स्पीसीज ऑफ यूकेलिप्टस और पॉली एम्ब्रियोनी इज सीन इन साइजिजियम। अब भैया ये जो है ना, आप लिख के ले लो, क्वेश्चन आएगा जरूर, 100% क्वेश्चन आएगा। साइजीजियम जो ये स्पीसीज है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। साइजीजियम स्पीसीज में पोली एम्ब्रियोनी मिलती है, पोली एम्ब्रियोनी मतलब बहुभ्रूणता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता मतलब क्या होता है, एक सीड में अनेक एम्ब्रियो, एक सीड मतलब बीज, एक सीड में अनेक एम्ब्रियो, अनेक एम्ब्रियो, इससे ज्यादा आसान और कोई भी डिफिनेशन इसकी नहीं होगी। मतलब भ्रूण, एक ही बीज में कई सारे भ्रूण होंगे। अब ये भ्रूण कहाँ से आएंगे भाई, भ्रूण जो बनाता है मेल मेल फीमेल पार्ट फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद में जो भ्रूण बनता है वो जाइगोट से बनता है, एम्ब्रियो। उसके अलावा जो इंडोस्पर्म होता है ना, भ्रूण पोष होता है जो उसके चारों ओर का, ठीक है, न्यूसेलस होता है, उसके जो केंद्रक होते हैं वो भी आगे ग्रोथ करके डिवाइड करके एम्ब्रियो फॉर्म कर देते हैं, तो पॉली एम्ब्रियोनी हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये फ्लोरल फार्मूला तो हम बता ही दिए, अब लास्ट पार्ट बचता है क्या, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। भाई जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ आएंगी तो उसको आपको याद कर लेना है साथ साथ, और बार बार भाई लेक्चर देख लो, दोबारा देख लिया करो, स्पीड बढ़ा के इंटू 2x पे कर लो, बढ़ा के देख लो, एक ही बार में याद हो जाता है, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वरना नोट्स बनाओ उसका, अपना जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बताता हूँ उसी के शॉर्ट नोट ही बना लिया करो, ना पूरा नोट करो। तो जहाँ इम्पोर्टेंट बताता हूँ वो नोट कर लो, शॉर्ट नोट, ऊपर हेडिंग डाल दो मायर टीसी फैमिली, और नीचे आधे पेज में आ जाएगा आपका शॉर्ट नोट, मेन पॉइंट, तो उसको बार बार रिवाइज करोगे तो याद रहेंगी चीज़ें। ये सारी चीज़ें अभी से करो, वरना जब एग्जाम को 2 दिन रह जाएंगे तब क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा। बार्क पेलिंग ऑफ इन पैचेस एंड प्रेजेंस ऑफ बाइकोलेटरल बंडल्स, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके बात कर रहे हैं, जो मुख्य कैरेक्टर हैं इसके, ठीक, मुख्य लक्षण, इस फैमिली के जो मुख्य लक्षण है, यूनिक फीचर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बार्क पेलिंग ऑफ इन पैचेस एंड प्रजेंस ऑफ बाइकोलेटरल बंडल्स, बाइकोलेटरल कैविटी भी बताए थे ना, फ्लावर है, फूट है, इन सब में पाई जाती है, जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उसमें पाए जाते हैं। ग्लैंड डोटेड सिंपल लीफ होती है इसमें, विद इंटरा मार्जिनल वेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो यूनिक फीचर हैं इस फैमिली के प्लांटों में देखे जाते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। इपिगाइनस फ्लावर विद काउडियस पीटल, न्यूमरस ग्लैंड, क्रेस्टेड स्टेमेंस बेंट इनवर्ड इन द बड, इंफीरियर ओवरी विद एक्जियल प्लेसेंटेशन। देखो इंफीरियर ओवरी तो मिलेगी आपको, मैक्सिमम ज्यादातर मिल जाएगी, लेकिन एक्जियल प्लेसेंटेशन प्लस इंफीरियर ओवरी ये कॉम्बिनेशन मिलना अदर फैमिली में पॉसिबल नहीं होता है जल्दी। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, जो आर्थिक महत्व है इसका, ठीक है। तो साइडियम ग्वावा, जिसको जो सीडियम ग्वावा है ना, जिसको अमरूद बोलते हैं,
Yields टेस्टी फ्लैशी फ्रूट, बहुत ही आनंद आता है ना, एकदम पका हुआ फ्लैशी फ्रूट खाओगे तो आनंद आ जाता है अमरूद खाने के बाद में। और दूसरी बात, इसमें विटामिन सी भी मतलब भर का होता है। क्या होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी अच्छा होता है, तो आप खाओगे तो थोड़ा सुंदर रहोगे, समझ रहे हो? स्किन जो है आपकी बहुत ही ग्लो करेगी, स्किन स्किन आपकी खूब ग्लो करेगी, क्योंकि विटामिन सी। और दूसरी बात, ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए अमरूद बहुत अच्छा फल माना जाता है। ठीक है, अमरूद को खाइए, खूब खाया करिए अमरूद को। विटामिन सी होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा एकदम, समझ रहे हो? च्यवनप्राश के बराबर काम करेगा। द ड्राइड फ्लावर, और सबसे अच्छी बात ये है, सबसे सस्ते भी मिल जाते हैं। कितने सस्ते होते हैं ना अमरूद, सस्ते मिल जाता है भाई। हम जैसे गरीब लोग तो सस्ती चीजें खाते हैं, इसीलिए बता रहे हैं, बहुत अच्छा होता है, खाओ। बर्ड्स ऑफ यूगेनिका कैरोफिलाटा, जिसको लौंग बोलते हैं, आर द एडिबल क्लोव। ठीक, तो ये लौंग भी इसी में आती है, मायरटेसी में। क्लोव्स आर यूज्ड एज अ condiment. क्लोव ऑयल इज यूज्ड इन गम ट्रबल्स एंड फॉर हिस्टोलॉजिकल वर्क। ठीक है, तो ये लौंग कितनी इंपॉर्टेंट है आप सब लोग जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्थिक महत्व की तो फैमिली है। फ्रूट्स ऑफ यूजेनिया जेम्बोलाना, जिसको जामुन बोलते हैं। भाई जामुन खाया नहीं, कौन नहीं खाया? फरियाद बोलते हैं, कुछ जगह पे बोले जाते हैं फरियाद, हमारे इधर फरियाद बोलते थे गांव में ना। जामुन, जामुन तो सब कोई जानता है। तो जामुन जो होता है ये भी एडिबल होते हैं, आर फ्लेसी एंड एडिबल। तो ये भी फ्रूट जो इसके होते हैं, यूजेनिया जेम्बोलाना। यूजेनिया जेम्बोलाना मतलब जामुन, कौन नहीं खाया है जामुन? ठीक, तो जामुन भी बहुत अच्छे लगते हैं, खूब खाते हैं हम लोग। फ्रूट्स ऑफ रोडोमाइटस गूसबेरी आर कॉमनली ईटन इन द नीलगिरीज। जो नीलगिरी हिल्स है ना, नीलगिरी पर्वत, उधर उस साइड में मिलते हैं ज्यादातर। यूकेलिप्टस यील्ड गुड टिम्बर, टिम्बर मिलता है इससे ना। ऑयल ऑब्टेनिंग फ्रॉम यूकेलिप्टस यूज मेडिसिनली। जामुन wood is very resistant to water effects and is largely used in buildings as sleepers, agricultural implements और कार्ट्स एक्सेट्रा। मतलब जामुन, जामुन की जो लकड़ी होती है, हमारे यहाँ जामुन की लकड़ी एक भी पड़ी हुई है हमारे मतलब घर के थोड़ा सा पास ही हमारी जगह है, उसी में लगा हुआ था, बहुत काफी पुराना हो गया था। तो एक बार क्या हुआ, उसमें जो है वो झुक चुका था, बहुत तगड़ा तूफान आया, आंधी उंधी आई थी, तो वो एक और झुक गया था। तो मकान एक मतलब अ, दो रूम अलग बने हैं सेपरेट, तो उसके के साइड में था, तो वो गिरने वाला था, तो उसको पहले ही गिरा दिया गया। मतलब तूफान में गिरता, झुक चुका था, उससे पहले जानबूझ के उसको गिरा दिया गया ताकि धोखा ना हो। तो उसकी लकड़ी पड़ी हुई है, बहुत अच्छी लकड़ी होती है इसकी जो है, ठीक है। वुड, वुडी प्लांट है जामुन, और बहुत अच्छी होती है। पानी के प्रति बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट दिखाता है, बहुत ही प्रतिरोधी होती है। जामुन सीड्स आर यूज्ड मेडिसिनली इन डायबिटीज। मतलब जिसको डायबिटीज होता है ना, मधुमेह, वो अगर जामुन खाए, जामुन की जो सीड होते हैं, गुठली जिसको बोलते हैं, तो ठीक हो जाएगा, उसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है, डायबिटीज। जामुन बार्क इज यूज्ड इन डायरिया, जामुन बार्क एंड डिसेंटरी। मतलब जो पेचिस होती है ना तगड़ी वाली, उसमें यूज करते हैं। फ्रूट्स ऑफ यूजेनिया जेम्बोस, जिसको रोज एप्पल बोलते हैं, गुलाब जामुन, क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन। हैव अ स्वीटिश रोज फ्लावर्स एंड आर वेरी गुड टू ईट। फ्रूट ऑफ यूजेनिया ओपरकुलाटा, जिसको जिसको बोलते हैं राई जामान या थूथी बोलते हैं, थूटी, इज ईटन फॉर क्यूरिंग रूमेटिज्म, रूमेटिज्म, ठीक है। रूट एक्सट्रैक्ट बॉइल्ड, इसका जो मतलब रूट को क्या करते हैं, इसकी जो जड़ होती है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको बॉइल करते हैं, फिर यूज किया जाता है, ठीक है। इज रब्ड ऑन द जॉइंट्स ऑफ रूमेटिज्म। फ्रूट्स ऑफ यूजेनिया ब्रैक्टियाटा, ई का मतलब यूजेनिया, एंड यूजेनिया जवेनिका, यूजेनिया प्रिका आर ईटन। कैलिक्स ऑफ यूजेनिया फॉर्मोसिस
फॉर्मोसा इज कुक्ड। तो ये सारी बहुत सारी इसमें स्पीसीज हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक, मैं सेंड कर दूंगा। तो इसमें जो मैन थी वो मैंने बता दिया है आपको, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट फैमिली है। फैमिली सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लांटों से ही तो सब कुछ होता है। प्लांटों से ही हमको खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, प्लांट ही हमको ऑक्सीजन देते हैं, बस सब कुछ तो वही दे रहे हैं। अगर वो नहीं रहे तो हम नहीं रहे, इसलिए प्लांटों को बचाओ और खूब कस के जो लगे हैं उनको बचाओ, बाकी नए लगाओ, ठीक है। तो इसका पालन करो, बहुत अच्छा रहेगा, और अच्छे अच्छे प्लांट लगाया करो आप लोग। देखो ये फैमिली जो पढ़ रहे हो ना, इससे आपके एग्जाम में तो हेल्प होगी ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप जान पाओगे कि प्लांटों का यूज कितना होता है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो 4-5 ही फैमिली हुई है, अभी आगे मतलब वही बात, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी पूरी सीनें तो बाकी है ना, अभी सीन तो आगे आएगी। तो बहुत दिनों से बोलना चाहता था, वही पुराना वाला थैंक यू इसमें ऐड कर दिया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को। तो अब हम जो है आपको अगली क्लास में मिलेंगे, संभवतः जूलॉजी की क्लास में मिले, ठीक। क्योंकि जूलॉजी की माइक्रोस्कोपी चल रही ना 5th यूनिट, तो 5th यूनिट चल रही, उसमें आज हमने फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का लेक्चर आपको दिया। अभी उसमें कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है, फ्लोरेसेंस है, सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो उसका भी लेक्चर हो सकता है सुबह आपको मिल जाएगा, और शाम को 8 बजे तो आपको लगभग 8 बजे के अप्रोक्स आपको ये लेक्चर बॉटनी का तो एक मिलता ही है फैमिली वाला। तो ठीक है, लाइव भी देखो कल से स्टार्ट कर देंगे, कोशिश करेंगे, क्वेश्चन भी साथ में चलते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी तो एक रुझान बना रहेगा पढ़ाई में, ठीक। तो तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।